जाता है सब्जी का। देखो थी नहीं पी कैसे बीज ठीक है ठीक है। अच्छा इसके अलावा और सारे कोई छुआ सारे जो हाजी संग को जानते हो? कोई नहीं जानता, नाम भी कहीं नहीं सुना? नाम सुना है। अच्छा नाम सुना है, बुरा सुना? अच्छा अच्छा सुना, चलो ये तो अच्छी बात। लाहौर की कंपनी है ये, चैनल बेसिकली चिन्योट के हैं लेकिन अब तो लाहौर से करते हैं डील हमसे, ठीक है। और ये सब्जियों के बीज की कंपनी है। हमारा पाकिस्तान में कोई पैकिंग प्लांट है नहीं, तो इम्पोर्ट करते हैं जो बाहर से पैक किया हुआ बीज मंगवाते हैं और यहाँ पे हम बेचते हैं, ठीक है। तो सब्जियों के मामले में तो एक अच्छा खासा फेमस ब्रांड है, लेकिन अब यहाँ पे आपके चावल की सेल ज़्यादा है तो चावल के हवाले से बात होगी। तो उस हवाले से बात होगी चावल की हम अपनी पैदावार कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन से काम करने चाहिए, ठीक है। तो एक थोड़ी देर के लिए पहले तो मोबाइल ऑफ कर दें ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी ना हो, ताकि साइलेंट हो जाए, ज़्यादा बेहतर है तो आधे घंटे की बात, लेकिन हो जाएगी तो सुकून से बात हो जाएगी। तो यहाँ पे एक आपके फार्मरों में चल रहा है कि हम मीटिंग करने ज़रूर आते हैं लेकिन यहाँ से सीख के कुछ नहीं जाते। सब फार्मर आते हैं, बैठे किसी भी तवज्जो से आते हैं, किसी ताल्लुक़ से आते हैं, हमारी वजह से आते हैं, ठीक है, लेकिन सीख के कुछ नहीं जाते। बेसिक मकसद है मीटिंग का होता है कि आपको सिखाना, आपको लर्निंग अच्छी हो जाए, आपको तरीक़ेकार पता लग जाए, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाए तो अगले साल आप हमसे ज़्यादा बेहतर होंगे, वरना आप लोग भी बहुत अरसे से काश्तकारी कर रहे हैं और मुझसे तो कम से कम उम्र में सभी ज़्यादा होंगे जो काश्तकार हैं। तो अभी तक अगर उस लेवल पे नहीं पहुँचे या उस तरह हम अपनी फसल बेहतर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हैं ही। तो उन चीज़ों को बेहतर करना है। मीटिंग में आने का एक मकसद है कि हम यहाँ से कुछ नया सीख कोशिश करें, यहाँ से जब जाएँ तो एक पॉइंट तो किसी को अच्छा से याद हो, वो ना हो जाते हुए हम जैसे आए थे वैसे ही चले गए, उसका भी फ़ायदा नहीं। आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका मुतबादिल ना मिले या आपको उसका रिजल्ट ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। एक बात तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा करते हैं जी, हमारे हाजी साहब लेके आया चावल का बीज, ठीक है, उसके बारे में आपको सर बताएंगे, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं पहले बता के दूँगा। तारुफ आपको करा दिया। दूसरा है कि आपने मतलब एक चीज़ सोच लेंगे, यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। जो चीज़ नहीं पता वो हमसे पूछें, जहाँ पे हम गलत हैं हमें बताओ, हम आपसे सीखें क्या हमसे सीखें, ठीक है। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहते हैं तो फिर नहीं पता। चावल आपकी ज़िंदगी में कब लगेगा, काश्तकारी जब शुरू करेगा, शुरू में कैसे लगाएंगे? अरे कितना बीज लगाते हैं क्या करीब का? ये 5 किलो हाइब्रिड 5 किलो तो लगता है। मतलब यह है कि 5 किलो में आप कितनी जगह पे लगाते हैं? 4-5 3 मरले या 4 तो पूरा आ जाता है। और पनीरी को खुराक क्या देते हैं? बल्कि पहले तो पनीरी लगाते कैसे? पनीरी लगाते कैसे? बीज आपके क्या तरीका है? छोटे छोटे क्यारे बना के उसमें पानी डाल दें, बीज छटा करते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं देते? थोड़ा सा हाल देते। या रेतुली मिट्टी नरम हो जाए जमीन। ठीक है, रेत वाली मिट्टी देते हैं, ज़मीन नरम हो जाए। इसके अलावा कोई और तरीका है? DAP इस्तेमाल करना या DAP इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। DAP सभी देते हैं, सब देते हैं DAP। ये भी तकरीबन सब देते हैं। मेरी शिफ्ट कितने दिन बाद देते हैं? 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद शिफ्ट। महीने के दरमियान। जो मैंने यहाँ पे देखा है, एक तो सबसे पहले जब बीज आपने पनीर बीज लेना है, ठीक है, उसे 24 घंटे कम से कम भिगोना है। और भिगोएं कैसी? ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी चल रहा हो, ट्यूबवेल ले लें, कोई नाला ले लें, खाला ले लें, उसमें उसे पटसन की बोरी के साथ बांध के, किस चीज़ के साथ बांधने उसे भिगो दें, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप उसे किसी ड्रम में डालते हैं, किसी टब में डालते हैं, तो पानी कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद आपने तब्दील करना है, क्योंकि इसकी अपनी एक भाप होती है, गर्मी होती है, वो पैदा होती है। अगर आप पानी नहीं बदलेंगे तो इसकी जर्मिनेशन इफेक्ट हो जाएगी। एक तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है।
24 घंटे आपने उसे पोस देनी है, उसे गीला रखना है, भिगोना है किसी जगह पे। उसके बाद उसे आप दूसरे यहाँ पे फार्मर एक काम करते हैं, 24 घंटे गीला करने के बाद फ़ौरन फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। उसे पटसन की एक बोरी लें, ठीक है, उसके ऊपर से हिला दें। हिलाने के बाद उसे खुश्क होने दें, वो भी कम से कम 12 से 14 घंटे 18 घंटे उसे खुश्क होने दें, ठीक है। उससे थोड़ी बहुत नमी रहेगी, लेकिन खुश्क होने के बाद उसका ना ऊपर से मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद अपना रकबा जो लेवल किया हुआ है, जो तैयार किया हुआ पनीरी के लिए, उसमें उसे फेंकें, जिस तरह फेंकते हैं आप जो तरीका है। उसके ऊपर हल्का हल्का गोबर डालें, और गोबर की मिकदार इतनी डालनी है कि जितना आपका दाना है उसका हम वज़न उसके ऊपर गोबर आए। वो ना फार्मर इतना गोबर डाल दे बीज निकले ही ना, थोड़ा सा डालें। और आपका 1 किलो फी मरले में काश्त होता है। 3 मरले 2 मरले वाला जो गलत है, ठीक है। 5 किलो बीज है तो 5 मरले में आप फेंकें, ठीक है। और एकड़ के लिए कम से कम बीज जो है ना, तकरीबन कोशिश करेंगे आप 6 किलो डालें। 5 किलो का बैग है, 6 किलो पे जाएं, ठीक है। और पनीरी को नीचे DAP दें सबसे पहले। उसके बाद कुछ दिनों बाद जैसे वो मतलब निकल आता है सुलू बार, जैसा आप ये तरीका करेंगे तो तीसरे से चौथे दिन यहाँ निकल आएगा। जो तरीका आप लोग करते हैं उसमें 8वें से 10वें दिन जाके पनीरी पूरी बाहर निकलती है। जर्मिनेशन 5वें से 6ठे दिन स्टार्ट होता है और 4 से 5 दिन जर्मिनेशन होता रहता है। तो 10 से 12 दिन तो वो ले गया, ठीक है। 25 दिन की वो शिफ्ट नहीं होती। क्यों हो जाएगी जी? हो सकती है जो नहीं होगी। तो जैसे तीसरे दिन वो निकलेगी तो 25वें दिन शिफ्ट होगी, ठीक है। उसके बाद उसे खुराक दें, DAP दें, यूरिया दें। यूरिया अगर अमोनियम सल्फेट की शक्ल में दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके एरिया में ज़मीनें सख्त हैं, उसमें थोड़ा सल्फ़र होता है, ज़मीन को नरम करता है, ठीक है। उसी पनीरी को ईज़ा बयान या अमाइनो एसिड का नाम सुना है किसी ने? ईज़ा बयान इस्तेमाल करते हैं। उसका एक स्प्रे कर ले। उसके एक स्प्रे में कितना होगा? वो 40 सीसी 50 सीसी एक टैंकी में डलता है और आपके एक टैंकी में स्प्रे हो जाएगी। उसे 1 से 2 स्प्रे उसकी करें, यूरिया दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं? जी, पानी रोज़ाना देंगे, रोज़ाना दें। और वो ये खड़ा कर देते हैं, उसमें पानी काफ़ी खड़ा। तो रोज़ाना देने से यह है कि ताज़ा पानी चला जाता है, वो खड़ा हुआ पानी गर्म हो जाता है। हफ्ता है ना जी, पहला हफ्ता जो पनीरी का है उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाद में जब 24 घंटे खड़े रहना है, 24 घंटे हफ्ता एक हफ्ता जो है पानी खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जब वो आपका बीज उग जाए फिर सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, सुबह निकालें। पानी कितने इंच खड़ा होना चाहिए? 3 से 4 इंच। 3 से 4 इंच। 3 से 4 इंच पानी उसमें बेड के नीचे होना है, बेड के बीज ऊपर लगाए ना आप, बेड के बेड के पानी क्यारी ऊपर होता है। क्यारी पानी जो है आप बेड क्यारी के में लगाते हैं। क्यारी में कोशिश करें पनीरी बेड पे लगाएं। बेड जो है ना 4 से 5 इंच जो है ना, बेड 4 to 5 इंच ना वो उत्ते है ना, ज़मीन को चाह के उत्ते बढ़ाओ। उसका फ़ायदा बहुत होता है। उसका फ़ायदा ना कोई बारिश बुरिश हो जाए, कोई चीज़ होवे तो पानी खलोंदा नहीं, पनीरी जी खराब नहीं होती। तो पानी उत्ते पिया तो थले पानी निकल गया, पनीरी महफूज रहती। जी पनीरी के बिच अगर भी जो क्यारियां बनाते हैं तो क्यारियां पानी खलो जाता, पनीरी खराब हो जाती है। तो ज़्यादा बारिश हो जाए, कोई मसला आ जाए, उनको कंट्रोल करना पानी को। जो बकरा बनाया बकरा बारिश की पानी बंद कर जाएगा, आराम हो जाएगा। क्यारी आप जो भी लगाते हैं, अगर बेड बनाएंगे तो उससे एक बीच महफूज हो जाता है। बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए तो पानी महफूज हो जाता है। अगर क्यारी भी है तो उसमें कोशिश करेंगे रोज़ पानी डाल दें, ठीक है। रोज़ डालने से पानी जो गर्म हुआ होता है उसका टेम्परेचर ज़रा डाउन हो जाता है। उसका ईज़ा बयान का स्प्रे करें, या NPK मिल जाता है अक्सर, उसका स्प्रे करें। कोशिश करें कि 25 दिनों में आपकी पनीरी शिफ्टिंग के काबिल हो जाए। बीज में कमी नहीं, और बीज हो जाता है, लेकिन मसला होता है कि फार्मर करना भी चाह रहा है कि नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिस हम बीज फेंक देते हैं, 8 दिन तो हम जाते ही नहीं, और ये बात सच है। 8 दिन हम जाते ही नहीं, हम कोई और काम करते हैं। 8वें दिन जाके देखते हैं कि उसके साथ हालत हो क्या रही है। तो ऐसा ना करें, उसे कम से कम 25 दिनों में से शिफ्टिंग पे लेके जाएं। अब शिफ्टिंग के वक्त हमारा सबसे बड़ा एक मसला होता है कि लेबर ही समझ नहीं आने देती कि वो क्या है। वो
प्लांट टू प्लांट फासला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जाते हैं, ठीक है। 9 इंच यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि फुट 1.5 फुट से ऊपर निकल जाते हैं, ऐसा ही होता है जी। तो कितने इंच पे लगाना चाहिए जी? 6 से 7 इंच। हाँ जी, ऊँची बोले ना, 6 से 7 इंच, ठीक है। तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है कम से कम 6 से 7 इंच रखें, ठीक है। और हाइब्रिड में कोशिश करें कि अगर आपकी लेबर आपको 2 दाने लगा देती है तो उससे ज़्यादा बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ पे लेबर उस तरह काम कर ही नहीं रही जैसे करना चाहिए। तो फासला ज़्यादा कर जाते हैं। 2 दानों का आप कह देंगे तो 1000 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन अगर पौधों की तादाद फील्ड में पूरी हो जाएगी, ठीक है, और वो झाड़ ज़्यादा मारेंगे, मुंदर ज़्यादा बनाएंगे, उससे ज़रा बेहतर हो जाएगा। नीचे देते हैं जी DAP आप? सभी लोग देते हैं तकरीबन, तो आवाज़ नहीं आ रही क्या? DAP सभी लोग देते हैं। कितनी देते हैं? 1 बोरी फी एकड़ देते हैं। उसके बाद कितने दिन बाद दूसरी खुराक देते हैं जी? तकरीबन 30 दिन। अच्छा, DAP के बाद 30 दिन जाते ही नहीं, तो अगर फसल ही कुल 90 दिन की हो तो फिर क्या करें? चलिए अभी के हवाले से भी बात करते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी होगी जी, कि वही रूटीन रह जाएगी। तब्दीली तो करनी थोड़ा बहुत तो खुद को चेंज करना पड़ेगा ना जी। तो उसका पैटर्न मैं बता के जाता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि वही बात है कि एक तरीका याद करके चले जाएं, उस पर चल लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। हाइब्रिड 90 से 100 दिन में तैयार हो जाता है जी, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 60 दिन बाद खुराक नहीं लेता वो, दूसरे चावल भी नहीं लेते, हमारा वहम है। जब पनीरी शिफ्टिंग के बाद चल जाती है 60-65 दिन बाद खुराक नहीं लेता, पर हमारे फार्मर 60-65 दिन बाद जोश में खुराक डालते हैं। पौधे को खुराक चाहिए होती है ज़मीन की, जब तैयारी में चाहिए होती है, जब लगता है उस टाइम चाहिए होती है, जब वो छोटा होता है उस टाइम हम उसे कुछ नहीं देते, क्योंकि पहली बोरी DAP दी, उसके बाद हम 30 दिन तो गए ही नहीं, ठीक है। हालांकि उसे उसी हफ्ते में 1.5 बोरी या 1 बोरी यूरिया भी चाहिए थी, या अमोनियम सल्फेट चाहिए थी, उसे वहीं पे सल्फर भी 2 किलो चाहिए था, लेकिन हम गए ही नहीं। तो पौधा हमारा क्या होगा? टिलरिंग करेगा ही नहीं, बच्चे निकालेगा ही नहीं, वो अकेला अकेला चलता जाएगा, जैसे उससे खुराक मिली वैसे वैसे वो चलता गया। उसमें हमारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा जी? नुकसान होगा। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए फिर? वक्त पर खाद दें। खाद का खर्चा आपने किया, पैसे भी खर्च किए, लेके भी आए, पानी भी उतने ही लगाए, गलत काम कहाँ पे हुआ? हमने टाइम पे दी नहीं। जब टाइम पे नहीं दी, पैसे ज़ाया हो गए, खाद वाले को उसका नफ़ा चला गया, कंपनी वाले को उसकी खाद बिक गई, नुकसान किसको हुआ जी? फार्मर को नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे फिर होते हैं कि यार स्प्रे अच्छी नहीं है, खाद अच्छी नहीं है, तो ये बहाने हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप चीज़ें टाइम पे इस्तेमाल करते जाएंगे तो उनके आपको फ़ायदे नज़र भी आएंगे और रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है जी। तो उससे जैसे ही आपने DAP दी, शिफ्टिंग करवाई, सबसे पहला तो ख्याल उस दिन करना है कि पाँव से जूता उतार के अपने फील्ड में खुद खड़े हों, लेबर आपके साथ वो मतलब आपका नुकसान ना करे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा दिन हम पूरा साल पानी लगाते हैं तब भी तो कपड़े गंदे होते ही हैं, उस दिन हो जाएंगे तो क्या फ़र्क होगा? तो फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़ात पे, ठीक है। अगर आपने उस दिन लेबर यही करती है, चाय ले आओ, पानी ले आओ, आपको सर पे खड़ा नहीं होने देंगे वो। उन लोगों का एक टेक्निक है, ठीक है, उन्हें होता है जितनी जल्दी हम जितना ज़्यादा कवर कर लें वो बेहतर है। आप उससे सारा दिन में 5 एकड़ ना लगवाएं, 2 एकड़ लगवा लें, लेकिन अच्छे लगवा लें। तो कोशिश करें उस दिन उसके सर पे खड़े हों, उन्हें 500-1000 मजदूरी ज़्यादा दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 एकड़ में पता है आपको कितने पौधे लगने चाहिए धान के? कोई बंदा ये अंदाज़ा तुक्का ही मार लो। नहीं भी दुखी नहीं है ना, आपको 50 साल या पूरी उम्र का तजर्बा, तो आपने क्यों नहीं पता किया? फुट पे लगा देते। 1,20,000 25,000 पौधा चाहिए जी 1 एकड़ में। 1 फुट में पौधा किसका लगाना है जी? धान का? नहीं उतना लगा देते हैं लेबर, ठीक है जी। 1,25,000 पौधा चाहिए 6 इंच पे। 6 इंच कितना होता है? जितना हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने लगाया 1 गिट पे तो अंदाज़न है कितना पौधा कम होगा? आधो ना होगा तो 6 कनाल तो हो जाएंगी जी, ठीक है। आपने उसमें मजदूरी कितने की है? 1 एकड़ की दी है जी, 8 कनाल की दी है, ठीक है। बीज 8 कनाल का लिया था, खाद 8 कनाल की थी,
पानी 8 कनाल को लगा था, लेकिन आपका रकबा काश कितना हुआ? 6 कनाल। आपका नफा उसमें कितना हो सकता था? धान की फसल जितनी भी अच्छी हो, कितना नफा होगा जी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 कनाल ही होगा जी। 6 कनाल तो खर्चे और ठेके ही होंगे ना। 2 कनाल सब कुछ करने के बाद आपने अपना नफा किसको दिया? ज़्यादा ये ज़ाया हो गया। और फिर हमारा फार्मर खुशहाल होगा जी। और ज़ाया किसकी वजह से हुआ? लेबर की वजह से। क्योंकि बीज वाले ने तो बीज पूरा दिया था, तो हमें उस दिन खड़े होना चाहिए कि नहीं? खड़े होना चाहिए। तो सख्ती से होना चाहिए। मेरा ख्याल है नरम लहजे में खड़े होने का तुक भी नहीं बनता। ठीक है, अगर वो बंदा आपकी खैर नहीं कर रहा तो आप उसकी खैर क्यों कर रहे हो? एक मजदूर हो के हमारा भला नहीं करके जा रहा, तो हम उससे किसी चीज़ की तवक्को रख रहे हैं? मजदूर बदल लें, नहीं बदल सकते तो उसे कुछ पैसे ज़्यादा दे दे कि यार तू 2 कनाल के पैसे अगर 1000 रुपये वो ज़्यादा भी ले जाएगा तो फिर भी हमारा फ़ायदा है, लेकिन वो एकड़ पूरा तो कर जाए ना। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे जेन्युइन हो रही हैं और पिछले 20 साल से हम करते आ रहे हैं, तो कोशिश करें इस साल आप ना करें, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। इस चीज़ को ऐड करें। उसके बाद उसे जब हम ट्रांसप्लांट करवा दिया, उसके बाद 6 से 7वें दिन 5वें दिन उसे यूरिया चाहिए, पौधे की ज़रूरत है, वरना पौधा जैसे नहीं चलेगा जैसे वो चलना चाहिए। ठीक है, उसे यूरिया दें, उसके साथ 2 किलो सल्फर ऐड करें। 1 बोरी तो कम से कम लाजमी दें, 1.5 बोरी दे लें तब भी है, नहीं तो 1 तो लाजमी है। DAP आपने नीचे डाल ली, उसके बाद पहली खुराक आप उसे या यूरिया दे रहे हैं। यूरिया अमोनियम सल्फेट की शक्ल में आप दें तो बहुत अच्छी बात है। आपके इलाके की ज़मीनें सख्त हैं, लेकिन अमोनियम सल्फेट का छट्टा नहीं होता जी, हमेशा ड्रम में फ्लड होती है। ठीक है, अक्सर लोगों ने यहाँ छट्टा किया होगा, वो कह रहे होंगे रिजल्ट नहीं आया। कोई ऐसा बंदा है जी जिसने पिछले साल किसी भी फसल में छट्टा किया था अमोनियम सल्फेट का, कह रिजल्ट नहीं आया था? सब करते ही छठा, इधर फ्लड तो करते नहीं है। आपने ड्रम में देना है उसे। ठीक है, और ड्रम टुक्के के पास रखा करें, जितना पास होगा उतना अच्छा रहता है। उसके साथ से सल्फर दें जी, पहली खुराक में 2 किलो सल्फर लाजमी डालें, ताकि ज़मीन आपकी नरम हो। पौधा छोटा होता है, वो अपनी जड़ को नीचे ज़मीन में सरायत करे। जब वो नीचे सरायत करेगा तो जो नीचे आपकी ज़मीन मोटी है, खुराक नीचे से भी लेगा, ऊपर से आपने भी दी होगी, तो पौधा अच्छा हो जाएगा, उसका रंग भी सब्ज हो जाएगा, जैसे आप चाहते हो वैसा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसे दोबारा जिंक पे लेके जाएं। जिंक चावल को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, जितनी भी फसलें। आपने जिंक इस्तेमाल करते हैं चावल पे और रिजल्ट होता है जिसका, कोशिश करें जिंक लाजमी इस्तेमाल करें। और आजकल जिंक की एक नई फार्मूलेशन आई हुई है, चिलेटेड जिंक, वो 15% वाली 10% वाली होती है, वो आधा किलो होती है, उसका रिजल्ट दूसरी से ज़्यादा तेज़ है। तो आधा किलो का ना देखा करें, लेकिन वो अच्छी चीज़ है, अगर उसे इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें। और अगर जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे यूरिया के साथ ऐड करें। ठीक है, उसके बाद उसे हमने फसल कर ली थी 40 से 45 दिन की, उसे हमने काट टेप भी दे ली, पत्ता लपेट की स्प्रे भी कर ली। ठीक है, और उसके बाद से जिंक भी कर लिया। अब हमारी एक बात आ गई सुंडी से कि धान में कौन कौन से कीड़े आते हैं, और इसके अलावा एक तो पत्ता लपेट आता है जी, भाई ने बताया, दूसरा चोर कीड़ा, ठीक है, जो नीचे से काटता है गालबन। इसके अलावा कोई और जी? फंगस आती है, 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जी कोई बताएं, सारे इसी तरह याद होंगे तुमको? फार्मर हैं सारे के नहीं है? बताएं ना, फिर बोलते क्यों? क्या मतलब काश्तकारी नहीं करते? हाँ जी, चावल का घर है, चावल कम कैसे होता है? अभी चावल बिक रहा है। अच्छा नहीं है। ठीक है, चावल को एक पत्ता लपेट आती है जी, दूसरा बोरर आता है जिसे चोर कीड़ा कह रहे हैं आपके अल्फाज में। ठीक है, वो मुठ से आता है और उसे काटता है। ठीक है, उसके लिए कार टेप होती है जिसका छट्टा होता है। जो पत्ता लपेट है उसके लिए लैम्डा भी स्प्रे होता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोराजिन हो जाता है, वो सुंडी के लिए। कोराजिन के अंदर भी कोई 20-30 cc लैम्डा डाला करें ताकि कोराजिन का रिजल्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा उसमें आती है जी फंगस। फंगस की कोई निशानी जी, कैसे पता लगेगा फंगस आ गई है? पत्रे का रंग भूरा हो जाता है। भूरा हो जाता है। इसके अलावा और जी
धब्बे आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। हाँ जी।